बोले कुछ नहीं देखा। तो बोला नहीं, मेरे पास एक व्यक्ति आके बैठ गया, वो दुनिया भर की मरने की बातें बताने लगा, तो मैं भी अच्छे अच्छे सपने देखने लगा कि मरने के बाद स्वर्ग में ऐसे जाऊंगा। बोले यही तो सफ़र था, आनंद लेना था, इतने अच्छे अच्छे झरने थे, इतनी अच्छी वादियाँ थी, इतने अच्छे पेड़ पौधे पशु पक्षी, क्या नहीं था उस सफ़र में, तूने कुछ भी नहीं देखा। उसने अपना माथा पीट लिया। तो बोला यही तो तुम्हारी दुर्दशा है, तो यही हमारे साथ है। हम इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया का आनंद तो हम लेते नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी मरने के बाद की तैयारी करते हैं कि मरने के बाद हम ऐसा होगा, मरने के बाद वैसा होगा, और पूरी ज़िंदगी हम यही करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ही ठग हैं ऐसे। और हमारे पास ही जितने भी धर्मगुरु हैं ना, वो बहुत बड़े ठग हैं। वो आपको पूरी ज़िंदगी यही दिखाते हैं, ये त्याग करो, वो त्याग करो, ये मोह मत करो, ये मोह मत करो, और ये मरने के बाद ऐसा होगा, स्वर्ग मिलेगा। पूरी ज़िंदगी आपको इसी की तैयारी कराते रहते हैं। और ये जितने भी धर्मगुरु हैं खुद पूरी भौतिकवादी ज़िंदगी जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, आलीशान इनके आश्रम होते हैं, सारी भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन आपके लिए इनके मापदंड इस तरीके से होते हैं। तो आज हम बात करेंगे चारवाक दर्शन की। चारवाक दर्शन बहुत पुराना दर्शन है, भारतीय दर्शन है ये, और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। ये वो दर्शन है जो कि स्वर्ग, नर्क, आत्मा, इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये पूरा भौतिक। रुको जरा, सब्र करो। जय श्री कृष्णा। हम अपनी पूरे जीवन काल में बहुत सारे कर्म करते हैं और बहुत सारे जाने और अनजाने में पाप भी करते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जिनको कि हम अनजाने में कर जाते हैं, और कुछ ऐसे पाप हैं जिनको हम जानबूझकर करते हैं। तो हमको जो है किन पापों की सजा मिलती है? जो हम अनजाने में किए गए कार्य हैं, क्या हमें उनकी भी सजा मिलती है, या हम जानबूझकर जिन पापों को करते हैं सिर्फ उन्हीं की सजा मिलती है? मैं बताती हूँ ना, आप ये जो जानबूझकर पाप कर रही है ना, इसकी सज़ा मिलती है। शायद आपने पिछले वीडियोस में अधूरा ज्ञान ले लिया था, अब मैं आपको पूरा ज्ञान देती हूँ कि जो जानबूझकर आप जो पाप कर रही हैं ना, जानबूझकर सनातन को टारगेट करने का, मे बी आप किसी पार्टी के द्वारा खरीद ली गई हैं, मे बी आप किसी और के द्वारा खरीद ली गई हैं, तो आप ये जो जानबूझकर पाप करती ना, इसकी सज़ा मिलती है। पूरी जिंदगी 900 चूहे खाकर, हजारों चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय भगवान की शरण में बिताने के बाद, लोगों को नाम जप की महिमा बताने के बाद, लोगों को भक्ति की महिमा बताने के बाद, ये फ्रस्ट्रेटेड महिला इंटरनेट पर जगह जगह अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, हाथ धोकर भगवान और सनातन के पीछे पड़ी हैं। अब ये चारवाक बुद्धि से चलेंगी और ये कहती हैं कि ये जो एक सफ़र है ज़िंदगी का, जिसमें मज़े करो, आनंद करो, ये मरने डरने धर्म की बातों से क्यों डर डर के जी रहे हो? तो इन देवी को कोई बताओ कि तुम कोई गधी पैदा हुई हो, तुम कोई घोड़ी पैदा हुई हो, तुम्हें इंसान शरीर मिला है, क्या तुम्हें बेसिक्स नहीं पता? हर धर्म में ये बताया है कि मानव शरीर अमूल्य है, और इस अमूल्य शरीर का उपयोग अपना जीवन अच्छा बनाने में, भगवान का नाम लेने में, अच्छे आचार विचार करने में के लिए दिया गया है, ना कि सिर्फ खाने, सोने और अनयूजुअल एक्टिविटी करने में। तुम्हें बड़ा सफ़र का शौक है, अकेले जाओ सफ़र पर, पहाड़, नदियाँ और झरने देखती देखती पहुँच जाओ अपनी डेस्टिनेशन पे। हमें उस सफ़र में राम नाम का आनंद लेना है, हमें उस सफ़र में कृष्ण नाम का आनंद लेना है। तुम कौन होती हो सबको इंटरनेट पर ये बताने वाली, निरीश्वरवाद फैलाने वाली कि भैया अब ईश्वर कुछ नहीं है? कल तक तुम्हारे लिए ईश्वर कुछ था, और एक साल से तुम्हारी प्रोफाइल मैंने चेक करी, एक साल पहले से ईश्वर तुम्हारे लिए गौण हो गया, तुम्हारे लिए अदृश्य सत्ता हो गई। तो इस महिला की आईडी ज़्यादा मात्रा में आप लोग रिपोर्ट करें, क्योंकि ये हो गई है पागल, और ऐसे पागल लोग हमारे यहाँ फैला रहे हैं गंद, जिसने सीधे से टारगेट किया है सनातन को, हमारे मूल्यों को। और भी इसकी बहुत सारी वीडियो पोस्ट करूंगी और हर एक बात का जवाब दिया जाएगा सीधे इसी के रेफरेंस से। इस वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि इस महिलाओं को पता चले कि हम हिंदू हाथ में चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं मैडम। आप जैसे दोगले लोगों को हम छठी का दूध याद दिलाने के लिए बैठे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हिंदू क्या है, और जिस तरह का आप ज्ञान बघार रही है ना इंटरनेट पर, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाइए, अपना कैमरा बंद कीजिए, और अपनी निरीश्वरवादी के बिना अपने जो ज़िंदगी के आपके 20, 30, 25 साल बचे हैं ना आंटी जी, उनको निकालिए। जय जय श्री राधे।